नमस्कार दोस्तों, उनकी बहनों, सोचिए आप एक मशीन में बैठे हो। यह कोई साधारण मशीन नहीं है, बल्कि एक टाइम मशीन है। आपके चारों ओर चमकती हुई लाइट्स और हाईटेक उपकरण हैं। आप एक बटन दबाते हैं और समय की यात्रा शुरू होती है। आपने उसे किसी और समय के लिए सेट किया है। आप सोचते हैं कि किस युग में जाना है। क्या आप प्राचीन मिस्र के समय में जाना चाहेंगे जब पिरामिड बन रहे थे, या फिर आप भविष्य में जाना चाहेंगे जब तकनीक ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया होगा। शायद आप डायनासोर के जमाने में जा रहे हो, जहां विशालकाय जीव धरती पर घूमते थे। आप एक जंगल में खड़े हैं और आपके चारों ओर डायनासोर हैं। यह दृश्य अद्भुत और रोमांचक है, या तारों को बनते हुए देखने। आप रात के आकाश को देखते हैं, जहां नए तारे जन्म ले रहे हैं। यह दृश्य आपको ब्रह्मांड की विशालता और उसकी रहस्यमयता का एहसास कराता है। टाइम ट्रैवल का यही तो ख्वाब है। यह हमें उन जगहों और समयों में ले जाता है जिनके बारे में हमने केवल किताबों में पढ़ा है या फिल्मों में देखा है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमारी कल्पना से परे है। क्या हम सच में समय में सफर कर सकते हैं? यह सवाल वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को सदियों से परेशान कर रहा है। क्या यह केवल एक कल्पना है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है? आइए इसके साइंस, इसके होने के चांस और इसके उलझाने वाले असर को समझते हैं। हम जानेंगे कि कैसे आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स समय यात्रा की संभावनाओं को खोलते हैं। हमारा सफर आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरी से शुरू होकर क्वांटम मैकेनिक्स तक जाएगा। हम देखेंगे कि कैसे समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे यह संबंध समय यात्रा को संभव बना सकता है। टाइम ट्रैवल के फायदे और नुकसान देखेंगे। क्या यह हमें हमारे अतीत की गलतियों को सुधारने का मौका देगा, या यह हमारे वर्तमान और भविष्य को और भी जटिल बना देगा? और एक उलझाने वाले सवाल पर भी सोचेंगे, अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन है तो भविष्य के टाइम ट्रैवलर्स कहाँ हैं? क्या वे हमारे बीच छुपे हुए हैं, या फिर समय यात्रा के कुछ नियम हैं जो उन्हें हमारे समय में आने से रोकते हैं? ये एक रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान वैज्ञानिक, जिन्होंने समय को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उनकी स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी कहती है कि समय स्थिर नहीं है, बल्कि सापेक्ष है। समय को खींचा और सिकोड़ा जा सकता है। सोचो, एक तेज रफ्तार स्पेसशिप में एक घड़ी है। धरती से देखने पर वो घड़ी धरती की घड़ियों से धीरे चलती दिखेगी। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। आप जितनी तेज चलेंगे, आपके लिए समय उतना ही धीरे चलेगा, किसी स्थिर इंसान के मुकाबले। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी वर्महोल्स की बात करती है। एक कागज को मोड़कर सोचो, अब उसमें एक छेद करो। ये एक शॉर्टकट है, एक वर्महोल। कहने को एक वर्महोल स्पेस टाइम में दो दूर जगहों को जोड़ सकता है। एक स्पेसशिप एक तरफ से जाकर स्पेस या टाइम में किसी और जगह पर निकल सकती है। लेकिन वर्महोल्स अभी सिर्फ थ्योरी में है। हमें अभी तक एक भी नहीं मिला। उसमें सफर करने की बात तो दूर। टाइम मशीन बनाना बहुत मुश्किल है। एक तरीका है प्रकाश की गति के करीब जाना, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। दूसरा तरीका है वर्महोल्स का इस्तेमाल, लेकिन इन ब्रह्मांडी शॉर्टकट्स को बनाना और कंट्रोल करना अभी हमारी समझ से बाहर है। और फिर पैराडॉक्स का झमेला भी है। सोचो, अगर टाइम ट्रैवल हकीकत बन जाए तो क्या होगा? हम ऐतिहासिक घटनाएं खुद देख पाएंगे, अपनी पुरानी गलतियां सुधार पाएंगे, साइंस में नई खोजें कर पाएंगे और इंसानियत की बड़ी समस्याओं को हल कर पाएंगे। टाइम ट्रैवल के फायदे समय की तरह अनंत हैं। ये एक ऐसा ख्वाब है जो हमारी कल्पना को उड़ान देता है और हमें साइंस की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। सेक्शन 6, समय से छेड़छाड़ के खतरे। टाइम ट्रैवल खतरों से भरा है, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स अतीत को बदलने की बेतुकी बात करता है। क्या हो अगर आप अतीत में जाकर गलती से अपने ही जन्म को रोक दें? नैतिक दुविधाएं भी हैं। टाइम ट्रैवल को कौन कंट्रोल करेगा? अतीत या भविष्य बदलने के क्या नतीजे होंगे? और क्या टाइम ट्रैवल को हथियार बनाया जा सकता है? सेक्शन 7, लैब में और फिल्मों में टाइम ट्रैवल। वैज्ञानिकों ने टाइम ट्रैवल की उम्मीद नहीं छोड़ी है। छोटे छोटे कणों पर प्रयोग टाइम डायलेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं, लेकिन ये प्रयोग इंसान को समय में भेजने से बहुत दूर है। पॉप कल्चर टाइम ट्रैवल का दीवाना है। बैक टू द फ्यूचर और इंटरस्टेलर जैसी फिल्में टाइम ट्रैवल के रोमांच और पैराडॉक्स को दिखाती हैं, हमारी कल्पना को जगाती हैं और बहस छेड़ती हैं। सेक्शन 8, गायब टाइम ट्रैवलर्स की पहेली। जरा सोचो, अगर भविष्य में टाइम ट्रैवल मुमकिन हो जाएगा तो हमने अपने भविष्य के किसी टाइम ट्रैवलर को क्यों नहीं देखा? क्या वे हमारे बीच छुपे हुए हैं, या फिर वे किसी और समय में फंसे हुए हैं? ये सवाल, जिसे टाइम ट्रैवल का फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं, रहस्य को और गहरा करता है।
फर्मी पैराडॉक्स का मतलब है कि अगर टाइम ट्रैवल संभव है तो हमें अब तक किसी टाइम ट्रैवलर से मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या कुछ नियम हैं जो कुछ समय में टाइम ट्रैवल को रोकते हैं? क्या भविष्य में कोई ऐसा कानून है जो टाइम ट्रैवल को प्रतिबंधित करता है, या फिर कोई तकनीकी बाधा है जो हमें समय में यात्रा करने से रोकती है? क्या समय की हमारी समझ गलत है? क्या हम समय को सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं? क्या समय एक सीधी रेखा नहीं है बल्कि एक जटिल जाल है जिसमें हम फंसे हुए हैं? या शायद टाइम ट्रैवल मुमकिन है लेकिन हम इसके नतीजों के लिए तैयार नहीं हैं? क्या हम समय में यात्रा करने के परिणामों को समझने के लिए तैयार हैं? क्या हम उन बदलावों को संभाल सकते हैं जो समय में यात्रा करने से हो सकते हैं? शायद यही कारण है कि हमने अब तक किसी टाइम ट्रैवलर को नहीं देखा। हो सकता है कि भविष्य के टाइम ट्रैवलर्स ने हमारे समय में आना चुना ही नहीं हो। शायद वे हमारे समय को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते कि यहाँ आकर कुछ बदले, या फिर वे हमारे समय में आकर कुछ ऐसा कर चुके हैं जो हमें पता ही नहीं चला। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइम ट्रैवल संभव है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत उन्नत तकनीक की जरूरत होगी। शायद हम अभी उस तकनीक से बहुत दूर हैं, या फिर हो सकता है कि टाइम ट्रैवल का तरीका इतना जटिल हो कि हम उसे समझ ही नहीं पाए हैं। अंत में टाइम ट्रैवल का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम कभी टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? और अगर हाँ, तो क्या हम अपने अतीत को बदल पाएंगे, या फिर हम हमेशा के लिए इस रहस्य में उलझे रहेंगे? सेक्शन 9, टाइम ट्रैवल का कभी ना खत्म होने वाला आकर्षण। टाइम ट्रैवल हमें अब भी हैरान करता है। इसका साइंस जटिल है और इसके सिद्धांतों को समझना आसान नहीं है। समय यात्रा की अवधारणा ने सदियों से वैज्ञानिकों, लेखकों और दार्शनिकों को मोहित किया है। यह विचार कि हम अतीत में वापस जा सकते हैं या भविष्य में झांक सकते हैं, मानव कल्पना को उत्तेजित करता है। इसके पैराडॉक्स उलझाने वाले हैं, जैसे कि दादा परदादा का विरोधाभास, जहां एक व्यक्ति अतीत में जाकर अपने ही अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब देना मुश्किल है। क्या हम वास्तव में समय की धारा को बदल सकते हैं, या यह केवल एक काल्पनिक विचार है? और इसके नैतिक पहलू गहरे हैं। अगर हमें समय यात्रा की शक्ति मिल जाए तो क्या हम इसका उपयोग अच्छे के लिए करेंगे या बुरे के लिए? क्या हम इतिहास को बदलने का प्रयास करेंगे, और अगर हाँ, तो इसके परिणाम क्या होंगे? ये नैतिक प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। टाइम ट्रैवल अभी एक दूर का सपना है, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति हमें इस सपने के करीब ला सकती है। वैज्ञानिक समय यात्रा के सिद्धांतों को समझने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और शायद एक दिन हम इस सपने को हकीकत में बदलते देखेंगे। लेकिन इस सपने का पीछा करना ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह की समझ को बढ़ाता है। समय यात्रा के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में मदद मिलती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि समय और स्थान की प्रकृति क्या है और हम इसमें कैसे फिट होते हैं। समय का सफर, चाहे असली हो या कल्पना, हमें हमारे अस्तित्व के गहरे सवालों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमें समय में यात्रा करने का मौका मिले तो हम क्या करेंगे। क्या हम अपने अतीत को बदलने की कोशिश करेंगे, या हम भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे? हमें आगे आने वाली अपार संभावनाओं और वर्तमान में हमारे कामों के महत्व की याद दिलाता है। समय यात्रा की अवधारणा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे वर्तमान कार्यों का भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हर निर्णय, हर क्रिया का एक परिणाम होता है, और हमें अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए।